नगर निगम पार्षद और टैक्स इंस्पेक्टर के बीच विवाद का मामला उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का है। नगर निगम के वार्ड 68 से कांग्रेस के पार्षद नदीम अंसारी और नगर निगम के टैक्स इंस्पेक्टर सुभान अली के बीच चल रहे आरोप प्रत्यारोप ने अब और ज्यादा तूल पकड़ लिया है। पार्षद का आरोप है कि नगर निगम के टैक्स इंस्पेक्टर सुभान अली लोगों को बड़े हुए हाउस टैक्स के फर्जी नोटिस देकर उसमें बाद में दलालों के माध्यम से मध्यस्थता कर निपटा देते हैं। इसकी उन्होंने बोर्ड मीटिंग में आवाज़ उठाई थी, जिसके बाद टैक्स इंस्पेक्टर ने मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया है। अगर ये टैक्स इंस्पेक्टर लगाए गए आरोप साबित नहीं कर पाए तो वो इनके ऊपर मानहानि का दावा करेंगे। वहीं इस मामले में टैक्स इंस्पेक्टर का कहना है कि पार्षद कम टैक्स लगाने का दबाव डाल रहे हैं, जिसकी वजह से टैक्स की वसूली नहीं हो पा रही है। नगर निगम को राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में नगर निगम आजकल अखाड़ा बना हुआ है। वार्ड 68 से कांग्रेस के पार्षद ने नगर निगम बोर्ड मीटिंग में टैक्स इंस्पेक्टर सुभान अली पर आरोप लगाया कि वो फर्जी नोटिस पर टैक्स बढ़ाकर लोगों के पास भेजकर उन्हें डरा रहे हैं। उसके बाद दलालों के माध्यम से मध्यस्थता कर नोटिस को वहीं निपटा देते हैं। पार्षद के इस आरोप के बाद नगर निगम टैक्स इंस्पेक्टर सुभान अली ने भी आज मोर्चा खोल दिया। टैक्स इंस्पेक्टर ने आज नगर निगम कर्मचारियों के साथ नगर निगम कार्यालय के आगे जमा होकर कांग्रेस पार्षद पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। टैक्स इंस्पेक्टर का आरोप है कि कांग्रेस पार्षद अपने परिवार के एक सदस्य को लगातार नगर निगम के टेंडर से काम दिला रहे हैं, जो नियम विरुद्ध है। इसके साथ ही पार्षद के दबाव के कारण वो नगर निगम का टैक्स भी नहीं वसूल पा रहे हैं, जिससे राजस्व का घाटा भी खाना पड़ रहा है। हमने तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई थी कार्यकारिणी का सदस्यों में नगर निगम मुरादाबाद में। मैंने ये कहा था कि हाउस टैक्स किसी के ना बढ़े। सर्वप्रथम बिल पहुँचा दिए जाएँ, क्यों बिल 4-5 साल में पहुँच जाए लोगों के पास। लोगों को जानकारी नहीं कितना टैक्स लगा हुआ हमारे मकान पर या हमारे फर्म पर या हमारी दुकान पर। जब बिल पहुँचता तो उसे फिक्रमंद होता, टैक्स जमा होता। और जो भवन नए बने हैं उन पर टैक्स लगाया जाए, उससे आमदनी बढ़ेगी निगम की। मगर हो ये रहा है नगर निगम में, टैक्स विभाग में खासकर, कि 500% के नोटिस पहुँचा रहा है, 600%, 300% अधिक है कि आपका 300% बढ़ गया हाउस टैक्स, 500% बढ़ गया। वो घबराया था और उससे बुगाई हो रही थी निगम में, हम पे बहुत शिकायतें थी। वो हमने बोर्ड की मीटिंग में रखा नगराई जी के सामने, महापौर जी के सामने, सारे सदस्यों ने हमारा समर्थन करा। हालात जो हैं वो टैक्स में बद से बदतर हैं। लोग जो हैं कोरोना काल में जान बचाएं या एक दूसरा ख्याल रखें, या इनको भ्रष्टाचारियों को सहे। लोग यहाँ फीता लेके जा रहे हैं, बोले मकान नब्बे का आपका तो 10,000 का हाउस टैक्स आ रही है, आपका तो 1 लाख हो जाएगा। लोग भयभीत हो जाते हैं, इस भयभीत में ये पैसे ले आते हैं लोगों से। ये मुद्दा उठाया था मैंने ये भी कह दिया कि चुनाव करा दिया है। कर्मचारी यूनियन का नाम किसी का लिया नहीं था, मगर सुभान भाई को इतनी बुरी लगी बात, वो मेरे ऊपर आरोप लगाने लगे। अब आपकी क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि हाउस टैक्स में जांच होनी चाहिए, और जो कर्मचारी लगे हुए हैं इसमें इनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। कुछ संपत्ति मुझे भी पता चला है, किसकी जिगर कॉलोनी में लिया गया है 1.5 करोड़ का मकान, किसने 84 घंटे के मंदिर पे लिया है। हम भी जांच परसों को ज्ञापन देंगे नगराई जी को और महापौर जी को, सारे पार्षद, सारी पार्टियों को दल के। उसमें 70 पार्षद तो निर्वाचित हुए हैं, 10 नामित हैं। उसमें हम ज्ञापन देंगे, ज्ञापन में सारी समस्या लिखेंगे, और जो शहर के हाल है लोगों का वो हाल बयां करेंगे। कारोबार है नहीं लोगों का, उस पर जो है उनका उत्पीड़न करा जा रहा है शहर के लोगों का, हाउस टैक्स के नाम पे, वाटर टैक्स के नाम पे। वो हमारी लड़ाई है जनता की, और लड़ाई लड़ते रहेंगे, हम किसी दबाव में नहीं आएंगे। ये सरासर गलत है और इसके लिए मैं स्पष्ट करूंगा। आप आंकड़े लीजिए नगर निगम मुरादाबाद से 2009 में शासन से 3.5 करोड़ रुपए पे समीक्षा होती थी। 2009 के बाद GIS सर्वे हुआ और आज 32 करोड़ रुपए की शासन से हमारी वसूलियाबी की समीक्षा होती है, और हम लगभग उसको अचीव भी कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त सदन के सम्मानित पार्षद होने के नाते मैं माननीय नदीम अंसारी जी को ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि उनकी वजह से आज 3 दिन से शहर की राजस्व की आय
जो प्रतिदिन 8 से 10, 15 लाख, 17 लाख, 18 लाख रुपए होती थी, सिर्फ इन्होंने जो ये बयान दिए हैं उससे मेरी शहर की जनता, मेरे कर्मचारियों को पैसा नहीं दे रही है कि आप लोग भ्रष्टाचारी हैं, ये पैसा जमा नहीं करते हैं। तो इससे राजस्व की बहुत बड़ी क्षति हुई है। मैं नगर निगम प्रशासन से अनुरोध करूंगा आपकी इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कि इस पर गहनता से और गंभीरता से मंथन करें। इसमें राजस्व की क्षति हुई है इनके गलत बयान से। क्यों आप दो गुटों में बटे हैं आज? कर्मचारी और हमारा कोई विवाद नहीं है, किसी पार्षद से विवाद नहीं है, लेकिन सिर्फ एक बात ये आई कि जब भ्रष्टाचार के इल्ज़ाम लगा रहे हैं जो अथेंटिक नहीं है, उसकी जानकारी लीजिए, आंकड़े लीजिए, लेकिन खुद वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। उनके परिजन कोई नगर निगम में? उनके सगे चाचा, जिनके प्रूफ मेरे पास आ गए हैं, वोटर लिस्टों में मेरे मिलान हो चुका है, उन्होंने नियमावली को अनदेखा करके, नियम को अनदेखा करके उनको जो है ये कैप्टन ट्रेडर्स के नाम से ठेकेदारी करते हैं। और उनके वार्ड संख्या 68 में, देखिए भ्रष्टाचारी तो मैं अभी आपको साबित करता हूं कि उनके वार्ड संख्या 68 में केवल एक ही ठेकेदार कैप्टन ट्रेडर्स के नाम से जो उनके चाचा की ये लाइसेंस है, उसी को ही ठेका दिया जाता है। कितने का लगभग अब तक काम मिल चुका है? ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये मुझे कोई जानकारी कहीं, क्योंकि मैं निर्माण विभाग का आदमी नहीं हूँ, लेकिन इनका भ्रष्टाचार मेरे सामने जब आया तो मैंने ये देखा कि वहाँ पर वार्ड 68 के नियरेस्ट में रहता हूँ, जो निर्माण हुआ है, आप लोग सब मीडिया बंधु वहाँ जाइए, देखिए 12 दरी पर नाला बना, मेरा एक्सीडेंट हुआ, वहाँ पर स्कूटी की टक्कर से ईंटें गिर गई। तो मैंने गुणवत्ता चेक करा। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग यह है कि नियम को अनदेखा करके इनको जो लाइसेंस दिया गया है, कैप्टन ट्रेडर्स जो कंपनी है, उसको जो चूँकि एक माननीय पार्षद के चाचा हैं और वो रिश्तेदारी साबित हो गई है, तो मैं नगर निगम प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि उनके लाइसेंस को निरस्त कर उनको काली सूची में डालें और जो उनके देय हैं उनको तत्काल रोका जाए और जो उन्होंने FDR वगैरह लगाई है उसको बिल्कुल रिलीज़ न किया जाए। जी, एक आरोप और है कि नगर निगम टैक्स, ऐसा कतई गलत है, इसको साबित कर दीजिए, मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। हम लोग जब वसूली की कार्रवाई करते हैं तो एक टीम बनाकर निकलते हैं। चूँकि डिफ़ाल्टर, जो बाकीदार डिफ़ाल्टर होता है या किन्हीं कारणों से वो नहीं दे पाते हैं पैसा, तो हम उसको एक ग्रुप बनाकर, एक टीम बनाकर उसकी वसूली के लिए जाते हैं और उस पर बाकायदा नोटिस जारी होता है, समय अवधि होती है उसको। ऐसा कुछ नहीं है, आरोप गलत हैं। इन आरोपों से नगर निगम को एक बहुत बड़ा लॉस हो रहा है कि हाउस टैक्स की वसूलियाँ भी शून्य हो चुकी है।